सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना। आज मैं एक विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय है आज़ादी, भारत की आज़ादी। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत की आज़ादी एक लंबे संघर्ष, अनगिनत शहीदों की शहादत के कारण हमें मिली है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हरियाणा से कितने शहीद हुए, कितने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी और किस किस गांव से कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में और 1857 की क्रांति के अंदर जिन्होंने भाग लिया और देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सबसे पहले जिक्र आता है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप और कुछ अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय राजा महाराजा आपस में लड़ते रहे। मैं सभी श्रोताओं से, सभी सुनने वालों से निवेदन करूंगा कि मेरी जो वीडियो है इसे शुरू से आखिर तक सुने, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आज तक जो आपने इतिहास में कभी नहीं मिली होगी। मेरा शोध का विषय रहा है महम तहसील का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। सबसे पहले जिक्र आता है कि सहायक संधि, लैप्स की नीति और युद्धों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। 1857 ईस्वी का विद्रोह, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से क्रांति की ज्वाला का प्रारंभ हुआ। इस 1857 ईस्वी का विद्रोह अम्बाला से प्रारंभ होना था, लेकिन कुछ भेदियों के कारण अम्बाला में प्रारंभ नहीं हो पाया। हम जो है इतिहास में माता दीन भंगी, मंगल पांडे, इनके संघर्ष को कभी नहीं भूल सकते। ये महान योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। अब मैं जिक्र करता हूँ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 2 प्रतिनिधि हमारे हरियाणा प्रांत से, जिला अम्बाला से थे। हम बार बार सुनते हैं कि लाला मुरलीधर एकमात्र जो है व्यक्ति थे जो 72 प्रतिनिधियों के अंदर शामिल थे, लेकिन एक व्यक्ति और भी था, लाला मुंशी ज्वाला प्रसाद। लाला मुंशी ज्वाला प्रसाद ये अम्बाला से थे और इन्होंने जो है, बेटा जैस्मिन मनु रोक रहा 1 मिनट 2 मिनट के लिए, हाँ बाय बाय बाय। लाला मुंशी दूसरे जो है पंजाब प्रांत, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही एक हुआ करते थे। पंजाब से सत्यानंद अग्निहोत्री, ये ब्रह्म समाज के एक सदस्य थे, वो इसके अंदर शामिल हुए थे। अब मैं जिक्र करता हूँ क्रांतिकारी घटनाओं का। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 ईस्वी तक लड़ा गया। इसमें पूरे के पूरे भारतवर्ष से, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, इन दोनों जगह से हजारों की संख्या में सैनिकों ने भाग लिया। इसमें जो है 1915 के अंदर गदर पार्टी से प्रभावित होकर 205
भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे हम सिंगापुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। इतिहास में इस विद्रोह को कम ही लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस विद्रोह में 205 जो भारतीय वीर सिपाही थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, उनमें से ज़्यादातर हमारे हरियाणा प्रांत से थे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस में से 44 वीरों को या तो फांसी दी गई थी या उन्हें गोली से उड़ा दिया गया था। इनमें से 41 जो वीर योद्धा थे वो हमारे हरियाणा प्रांत से थे। इनमें से कुछ के नाम थे, जो 13 वीर योद्धा थे वो हमारे रोहतक ज़िले से थे। इस्माइल जो है मेरे गांव बैंसी से थे। रफ़ी मोहम्मद, मामूदीन, सुलेमान, ऐसे महान विभूतियाँ थी जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अब मैं बात करता हूँ 10 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी जो है पंजाब के लिए जो जा रहे थे, तो उन्हें हरियाणा की ही धरती थी, पलवल रेलवे स्टेशन से उतारकर उन्हें वापस बॉम्बे भेज दिया गया था। इस घटना से एक क्रांति का काम किया, एक चिंगारी का काम किया था। यहाँ चौधरी छोटू राम जी का जिक्र आता है। उन्होंने कहा था कि हमें क्रांति कर देना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जैस्मीन ने बेटा थोड़ी देर के लिए जाओ आप। मनु एक बार ले जाना इसको। हाँ देख लिया, आपको सबने देख लिया। हाँ सबको जो है देखो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और लगभग 1000 जो है व्यक्ति घायल हुए थे। अब बात आती है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान हमारे हरियाणा प्रांत से अनगिनत लोगों ने अपनी जेल की यात्रा की। एक मिनट में उसको पकड़ लो ना, मैंने आपको पहले बोला था ना, इसको उठा कर ले जाओ। जैस्मिन ऐसे नहीं करते। आप जाओ, जैस्मिन जाओ प्लीज़। इनमें मैं महम तहसील के कुछ वीर योद्धाओं का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें करताराम महम से, खैर मोहम्मद खां महम से, रामचंद्र दास महम से, सालिग्राम महम से, लखीराम मोखरा से, नथुराम मोखरा से, श्रीचंद मोखरा से, शीशराम खरेटी से, चांदा बड़म्बा से, नेकीराम बड़म्बा से। यहाँ एक बात और विख्यात है। यहाँ जिक्र आता है एक विद्यार्थी का, भरत सिंह मोखरा, जो लगभग 12 साल की उम्र इनकी यहाँ रही थी। इन्हें 7 दिन के लिए जो थाने में बंद रखा गया था। अब मैं आपको थोड़ा बैक में और ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है एक आंकड़ा और जो मिल गया है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो है, जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा के संदर्भ में एक बात बड़ी विख्यात रही है कि यहाँ महम, मदीना, मांडोठी की चुंगियाँ जला दी गई थी। महम, बैंसी, रोहतक, आहुलाना गोहाना के पास पड़ता है, शामली, बड़ौदा, मदीना, कथूरा, लिवासपुर जो है हमारे सोनीपत में पड़ता है, जहाँ कोल्लू के बैल के नीचे, जिसको हम धरती धकेल बोलते हैं, जिससे रोड बनाए जाते हैं, रोड रोलर, उससे अनेक क्रांतिकारियों को उस धरती धकेल के नीचे दफन कर दिया गया था, कुचल दिया गया था। शामड़ी गांव के 11 लंबरदारों को फांसी पे लटका दिया गया था। अब जिक्र आता है एक अंग्रेज खूंखार अधिकारी हेडसन का। इस हेडसन के द्वारा रोहतक में चमारों के मोहल्ले में महिलाओं व बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने
देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन क्रांतिकारियों को हम नहीं भूल सकते। अब मैं दोबारा से आता हूँ 1857 की क्रांति के कुछ। यहाँ आता है खुदा बख्श रांगड़ बैसी गांव से थे, शेख अब्दुल्ला महम से थे, अमीर अली महम, अमीर उल्ला महम, मीर खान रांगड़ महम और कुछ जो है जाने माने जो है हस्तियाँ जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम राव तुलाराम जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने जो बढ़ चढ़कर भारत की आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब मैं आता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, लगभग 610 व्यक्तियों ने अपनी जेल की यात्रा की, आंदोलन में भाग लिया, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लिया, देश की आज़ादी के लिए भाग लिया। इसमें जो है सभी प्रांतों में रोहतक जिला जो है अव्वल रहा था, जिसमें 380 के आसपास जो व्यक्ति जेलों में गए थे। और इसमें भी जो है रोहतक ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जेल में जाने वाले जो है महम चौबीसी के 120 के लगभग जो व्यक्ति थे वो जेल में गए थे। और इनमें से अगर मैं महम चौबीसी की बात करूं तो धन्य है वो मोखरा की धरती। मोखरा मदीना नाम से जाना जाता है। मोखरा गांव के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले रोहतक ज़िला हरियाणा में नंबर 1 था, महम रोहतक में नंबर 1 था, और मोखरा गांव जो है वो गांव पूरे के पूरे जो है महम तहसील जो आधुनिक तहसील है उसमें सबसे नंबर 1 पर रहा था। अब मैं जिक्र करता हूँ कुछ जो है गोहाना क्षेत्र से 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये चंदगी राम गंगाना गांव से जो थे, इन्होंने जो है जेल की यात्रा की थी। बनारसी लाल बड़ौदा गांव से थे, गोहाना हल्के के बड़ौदा गांव जो आजकल जिसमें जो है इलेक्शन भी होना है वहाँ से जो थे। मामचंद जागसी चमार जाति से थे, मामचंद जो है गोहाना के से थे। एक जिक्र आता है गिरावड़ से, गिरावड़ महम चौबीसी गांव है, कन्हैया जी थे गिरावड़ से। करम सिंह मेरे गोहान जो है निंदाना गांव है, निंदाना गांव से। भरथू भ्राण गांव से थे, लालचंद मदीना गांव से थे। और एक बहुत बड़ी संख्या जो है मेरे पास है, अगर मैं सबका जिक्र करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो है भालाराम खरेटी गांव से, चतरसेन खरेटी गांव से, लाला किशन लाल खरेटी गांव से, सरदारा खरेटी गांव से, लाला ओम प्रकाश बड़म्बा से, छोजीराम महम से, खैर मोहम्मद महम से, लक्ष्मण चमार महम से, नंदी महम से, अमृत मोखरा से, मोखरे गांव से तो पूरी की पूरी लाइन की लाइन लगी हुई है। ताराचंद खरेटी गांव से है, चंदगी राम मोखरा गांव से है, हरमुख जो है मोखरा गांव से है, चंद इंद्र सिंह मोखरा गांव से है, लक्खी राम मोखरा गांव से है, पृथ्वी जी मोखरा गांव से है, मुंशी राम मोखरा गांव से है, रामजी लाल मोखरा गांव से हैं, बदलू राम मोखरा गांव से, और भरत सिंह मोखरा को तो मैं भूल ही नहीं सकते। असहयोग आंदोलन उनका रोल, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनका रोल, व्यक्तिगत सत्याग्रह में उनका रोल, भारत छोड़ो आंदोलन में उनका रोल, और जो रामजी लाल जो मदीना गांव से जो चमार जाति संबंध रखते थे उनका 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, 1939 में हैदराबाद सत्याग्रह के अंदर, 1942 में, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में, सब में उन्होंने जेल की यात्रा की थी। अब मैं जिक्र करता हूँ व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके अंदर जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें जो है दूसरे विश्व युद्ध का विरोध करना है। 1940 ईस्वी में कहते कि हरियाणा से लगभग 627 व्यक्तियों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। इसमें बदलू राम, साधु राम, नानू राम, मामचंद जागसी, मूलचंद जैन, मेर सिंह दांगी, भरत सिंह मोखरा, गंगा सहाय गिरावड़, मिठू राम फरमाना, रामजी लाल मदीना, बदलू राम लखमरा, अमर सिंह बड़म्बा सहित जो है 627 व्यक्ति
महम यानी पूरे महम क्षेत्र से और पूरे हरियाणा क्षेत्र से जो गिरफ्तार हुए थे। अब मैं जिक्र करता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, कई बार 9 अगस्त भी हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, 8 अगस्त 1942 बम्बई से प्रारंभ हुआ था। इसमें जो है भारत से बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है जेल की यात्रा की थी। इसमें भरत सिंह मोखरा गांव से, छोटूराम मोखरा गांव से, टेकचंद अजायब गांव से, कालूराम गिरावड़ गांव से, मेहर सिंह दांगी मदीना गांव से, गंगा साहे गिरावड़ गांव से, जय सिंह वैद गिरावड़ गांव से, शीशराम समैण गांव से, चांदाराम निंदाना से, बलवंत राय तायल ये जो है बनिया कम्युनिटी से हैं। ये जो है महम गांव महम से हमारे रहे हैं। गुलाब सिंह बड़म्बा से, अर्जुन मदीना से, नारंग सिंह मदीना से, रामजी लाल चमार मदीना से। अब मैं जिक्र करता हूँ आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज, अब मैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। इस युद्ध में आधुनिक रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में जो पड़ता है तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। रावलपिंडी के बाद अगर किसी ज़िले का नाम आता है आधुनिक पाकिस्तान और आधुनिक भारत में, तो नंबर 2 पे रहा था रोहतक ज़िला। रोहतक ज़िला उस समय रोहतक, सोनीपत और झज्जर तीनों का मिलाकर ही रोहतक ज़िला बनता था। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक भारत के अंदर रोहतक ज़िला नंबर 1 पे रहा था। महात्मा गांधी यानी कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीयों ने बहुत बड़ी संख्या में युद्ध में शामिल होकर, भारतीय नौजवानों ने जो है युद्ध में शामिल होकर विश्व में अपना डंका बजाया था। उन्होंने जो है जर्मन सेना के खिलाफ, उन्होंने जो इटली की सेना के खिलाफ, जापान की सेना के खिलाफ, जिन मोर्चों के ऊपर यूरोप की सेनाएं युद्ध में हार गई थी, उन मोर्चों को हमारी सेना ने फतेह किया था। इसके लिए हमारे वीर जो है बधाई के पात्र हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा से जो है 3091 व्यक्तियों ने, वीर शहीदों ने, शहीद नहीं हुए, वे सभी वीरों ने भाग लिया था। 391 का ये आंकड़ा जो है, इसमें जो है कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, अभी ये शोध का विषय है। 1009, मैं गलत बोल गया, 1009 रोहतक ज़िले से थी। रोहतक ज़िला उस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिपाही भेजने वाला ज़िला था। और जो है इनमें से जो 391 में से 346 वीर शहीद भी हुए थे। आज़ाद हिंद फौज का जिक्र चल रहा है। अब आज़ाद हिंद फौज में मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मेरे पास बहुत एक बड़ी लिस्ट है। इसमें से प्रमुख जो, क्योंकि मेरा महम तहसील के ऊपर काम था, तो लगभग जो है 60+ वीर सेनानियों की मैंने लिस्ट भी निकाली थी। मेरा एमफिल का शोध वर्क वहीं का रहा था। मैंने एक पेपर जो महम तहसील का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महम, जैस्मीन प्लीज़ एक बेटा, मनु एक बार आप इसको लेके जाओ। मनु 5 मिनट भैया, 1 मिनट प्लीज़ बेटा प्लीज़ ऐसे। हाँ देखो बेटा, एक मिनट आप ले जाओ। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ मैं आपको, मेरे पास जो लिस्ट है, लिस्ट तो मेरे पास बहुत लंबी है। इनमें से बताता हूँ कि रुलिया राम वाल्मीकि ये मेरे बैसी गांव से थे। अब्दुल रजाक ये भी बैसी गांव से थे। आजम अली ये बैसी गांव से थे। यासीन सूबेदार बैसी गांव थे। ज्ञासचंद वाल्मीकि खरक गांव से थे। अभय सिंह जिसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, हमारे निंदाना गांव से थे। ये जब मैंने एमफिल की थी तो ये जीवित थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में मेरे को बताई थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने जो है जीवित आज़ाद हिंद के फौज के महान सेनानी अभय सिंह और पोकर सिंह जी खरेटी के थे, इनसे मैंने जो है
इनके मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब मैं आपको बेटा 1 मिनट जाओ जैस्मिन, देखो चंद्रूप निंदाना से है, बलदेव निंदाना से है, हरिचंद निंदाना, राम स्वरूप निंदाना, बनवारी लालजी भरैण से है, भीम सिंह ये भी भरैण गांव से थे और मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया था, ये उस समय जीवित थी। लखीराम भरैण से है, रतनलाल बड़म्बा से, काशी जैस्मिन 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 आप, ये भी जो है मेरी गुड़िया है जैस्मिन कौर, और मैं वास्तव में एक लक्की पर्सन हूँ कि बहुत प्यारी मेरे को गुड़िया मिली। बेटा जैस्मिन प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए जाओ बेटा। मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। जय सिंह जो है बड़म्बा गांव से थे, आज़ाद हिंद फौज में ये शहीद हुए थे, ये मैंने इसका रिकॉर्ड भी निकाला था और भीम सिंह जी ने इनके बारे में मेरे को बताया भी था उस वक्त। दीवान बड़म्बा गांव से थे, ताराचंद बड़म्बा गांव से थे, इंदर सिंह बड़म्बा गांव से थे, शीशराम खरेटी से थे, पोकर सिंह उसमें जीवित थे, मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, खरेटी गांव से है। फैज़ अली आजकल पाकिस्तान जा चुके हैं, ये चांदी गांव से थे। फरजांद अली चांदी गांव से थे, इमामुद्दीन चांदी गांव से थे, शेर सिंह निडाना गांव से थे, आनंद सिंह निडाना। बेटा जैस्मिन ऐसे नहीं करते। लखीराम भैणी महाराजपुर से थे, बदलू राम भैणी चंद्रपाल से थे, कैप्टन बनवारी लाल भैणी चंद्रपाल ज्ञानी फरवाना से, संताराम चमार मोखरा गांव से, सुबराम सीसर से, सुरता गिरावड़ से, बदलू राम लखन माजरा से, भगवाना जैस्मिन गिरोगे आप। मनु जी 1 मिनट ले जाओ इसको, 5 मिनट और दे दो बस। मैं प्लीज़ 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 मम्मी से बात करना एक बार। गोपीराम खेड़ी महम, मुलाराम खरकड़ा, दीवान सिंह खरकड़ा, रणजीत सिंह खरकड़ा, अभयराम मदीना, राम सिंह मदीना, बदलू राम भैरो भैणी भैरो, भगवाना लाखन माजरा, गोकल सिंह महम, बद्री प्रसाद महम, पृथ्वी सिंह महम, बनवारी महम। और मैं अब आपको बताता हूं कि गोहाना तहसील, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी जो 2 से शोध पेपर प्रस्तुत किए हैं, 2 पेपर मेरे जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आ चुके हैं, तो मैंने कुछ आंकड़ा वहाँ का भी निकाला था। ये है हरमुख जी हैं, 1 मिनट सर सॉरी, मुंशीराम, कूड़ाराम, केवल सिंह, रतिराम, सूरत सिंह, ये अपने गोहाना तहसील से थे। अब मैं बताता हूँ आपको इसराना क्षेत्र, पानीपत का इसराना क्षेत्र है। गोवर्धन बुआना लाखू, गोवर्धन जी बुआना लाखू से हैं। ज्ञानी राम इसराना से हैं। मामचंद ये भी जो है आज़ाद हिंद फौज में थे, ये इसराना से हैं। मनफूल सिंह पुठर गांव से है। अभी मैं जो है मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ इन महान शख्सियत का, इनके परिवार का, और इनके डॉक्यूमेंट मैं इकट्ठे कर चुका हूँ। मनफूल सिंह पुठर गांव से है। सूरत सिंह चमराड़ा गांव से है, ये इसराना क्षेत्र का गांव है। चंद्र सिंह शाहपुर से है। हुकमचंद शर्मा जी जो है बांध गांव से है। अब मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन करूंगा, ये मैंने आपको जानकारी दी है, सभी श्रोताओं से, सभी सरपंचों से, सभी से निवेदन है, अगर लिस्ट चाहिए तो मैं आंकड़े सहित लिस्ट दे सकता हूं। तो कृपया एक बात, इन 15 अगस्त 2020 अगर हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इन महापुरुषों की देन है, जो हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिन्होंने। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने गांव के गौरव पट के ऊपर इन महान विभूतियों के नाम जरूर अंकित करवाएं, क्योंकि ये हमारे गांव की शान है, हमारे हरियाणा और हमारे भारत की शान है। ज़्यादातर बातों में हम देखते हैं कि गांव की राजनीति के कारण या अज्ञानतावश इन महापुरुषों के जो है हम गौरव पट के ऊपर नाम भी नहीं लिखवा रहे। तो सभी से निवेदन है कि गौरव पट के ऊपर नाम लिखवाएं। ये हमारे सबके हैं, इनकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये हमारे लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे लिए ये जेलों में गए थे। अगर आप अति महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा चैनल है ओल्ड इज गोल्ड हिस्ट्री,
दलजीत कुमार के नाम से है। ओल्ड इज गोल्ड हिस्ट्री, इसके ऊपर जो मैं विभिन्न महानुभवी जो शख्सियत हुए हैं उनके इंटरव्यू कलेक्ट करता हूं, उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता हूं और उनको जो है हर चीज़ को अपने YouTube चैनल के ऊपर डालता हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें उसे। ये आपको मेरी फेसबुक के ऊपर मिलेगा, दलजीत सिंह के नाम से है, जबकि मेरा नाम जो है दलजीत कुमार है। तो मैं सभी से जो निवेदन करूंगा, सभी को जो है जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी मेरे देशवासियों, मेरे राष्ट्र की धरोहरों और आने वाले पीढ़ी, एक ही बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए अपना आज खोया था, जिन्होंने हमारे लिए अपना आज खोया था, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है हम उनकी बदौलत हैं। हमें जातिवाद से, हमें धर्मवाद से, हमें धार्मिक आडंबरों से दूर रहना चाहिए और देश के और राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहिए। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सरणा, इन महान विभूतियों को नमन करता हूं। मैं भारत माता को नमन करता हूं और जो है उन सभी मेरे श्रोताओं को नमन करता हूं जिन्होंने मेरी बातों को सुना। जय हिंद, जय भारत। स्लोट।